एक बहुत इंटरेस्टिंग सी रिसर्च कंडक्ट करी गई इन द ईयर 2000 एट कॉर्नेल यूनिवर्सिटी बाय प्रोफेसर टॉम गिलोविच, जहां पे उन्होंने 3 डिफरेंट क्लासरूम से 3 स्टूडेंट्स को इंस्ट्रक्शंस दिए कि कल तुम्हें लेक्चर को आधे घंटे लेट जाना है एंड एक झटैक सी टी शर्ट पहननी है जो मैं तुम्हें पर्सनली दूंगा, जिसके ऊपर या तो बॉब मार्ली की फोटो होनी चाहिए या फिर मार्टिन लूथर किंग की होनी चाहिए। अगर मैं प्रोफेसर होता तो मैं क्या करता, मैं पर्सनली एक वाइट टी शर्ट के ऊपर जॉनी सिंस की फोटो छाप देता एंड स्टूडेंट्स को और ज्यादा एम्बैरेस फील करवाता। बट टॉपिक से डिविएट नहीं करते हैं। अब इम्पोर्टेंट बात यह है कि क्लासरूम का डोर ऐसी जगह पे प्लेस था जहाँ पे जो भी बंदा कोई एंटर करेगा तो इजीली वो सबको विजिबल होगा। तो अगले दिन तीनों स्टूडेंट आधा घंटा लेट पहुंचते हैं क्लास में एंड ऑब्वियसली वो झटैक सी टी शर्ट पहनी हुई होती है मार्टिन लूथर किंग और बॉब मार्ली की। एंड जैसे ही वो लोग क्लास में एंटर करते हैं वो लोग के लिटरली पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि जैसे वो एंटर करते हैं सभी लोग उन्हीं स्टूडेंट्स को देख रहे होते हैं क्योंकि वो आधे घंटे लेट थे एंड उन्होंने एक झटैक सी टी शर्ट पहनी थी। अब ये इवेंट का बेसिक एजेंडा ये था कि वो तीनों स्टूडेंट्स के लिए एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन खड़ी हो जाए जिससे वो अपने आप को लेके काफी इनसिक्योर हो जाए। अब एक्सपेरिमेंट खत्म होने के बाद प्रोफेसर टॉम ने वो तीनों स्टूडेंट्स को पूछा कि तुम्हें क्या लगता है कि कितने लोगों को ये एम्बैरेसिंग सिचुएशन तुम्हारी याद रही होगी। तो तीनों स्टूडेंट ने मिलकर कहा कि हमें लगता है ऑलमोस्ट 50% लोग क्लास में से ये एम्बैरेसिंग सिचुएशन को रिकॉल कर पाएंगे। बट फिर एक्चुअल रिसर्च जब सबके सामने आई तो पता चला कि ओनली 10% लोग ये सिचुएशन को रिकॉल कर पाए थे, मतलब 5 टाइम्स लेस देन जो एक्सपेक्टेड नंबर था। और फिर ये रिसर्च को नाम दिया गया द स्पॉटलाइट इफेक्ट, जहां पे लोगों को लगता है कि दूसरे लोग सिर्फ आपके बारे में सोच रहे हैं एंड यू आर द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। बट यहाँ पे आपको मैं एक हार्श रियलिटी बताता हूँ कि ज्यादातर लोग अपनी लाइफ में ज्यादा बिजी होते हैं, उनको आपकी लाइफ में क्या चल रहा है उससे उतना फर्क नहीं पड़ता। साइकेट्री के टर्म्स में इसे सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर कहते हैं। अब पार्थ, ये सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर होता क्या है? तो सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो जब भी आप नए लोगों को मिलने जाते हो या फिर नए सोशल इवेंट्स या फिर सिचुएशन में जाते हो एंड आप कॉन्स्टेंटली ये सारी चीजें अवॉइड करना चाहते हो एंड एकदम अनकंफर्टेबल फील करते हो लोगों को फेस करना, तो इसे सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर कहते हैं। अब इसमें भी 3 लेवल्स हैं। सबसे पहला है साइकोलॉजिकल लेवल। साइकोलॉजिकल लेवल में आपकी बॉडी कांपने लगती है, आप लिटरली शिवर करने लगते हो एंड फिर आपकी बॉडी या तो एक्सट्रीमली हॉट हो जाती है या फिर आपकी बॉडी एक्सट्रीमली कोल्ड हो जाती है। सेकंड है कॉग्निटिव लेवल। कॉग्निटिव मतलब बेसिकली थॉट्स, आपके दिमाग में मल्टीपल सिचुएशंस और थॉट्स एकदम तड़ थॉट्स आने लगते हैं एंड फिर आपको समझ में नहीं आता एंड आप थॉट्स में ही इतना ओवर इंडल्ज करते हो कि रियलिटी में जो चलता है आपको समझ में नहीं आता। एंड थर्ड इज बिहेवियरल लेवल। ये चीज ज्यादा लोग नोटिस करेंगे आपके कंपैरिजन में, आप अपने आप को उतना नोटिस नहीं कर पाओगे जितना लोग करेंगे। जैसे कि आप जब स्टैमर कर रहे हो या फिर आई कांटेक्ट अवॉइड कर रहे हो, ये चीज आपको नहीं समझ में आएगी बट सामने वाले को समझ में आएगी। स्टैट्स के मुताबिक इंडिया में अराउंड 3 करोड़ 85 लाख पीपल सफर फ्रॉम सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर एंड हमारे एक सब्सक्राइबर ने भी कहा था कि प्लीज सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर पे एक सॉल्यूशन ओरिएंटेड वीडियो बनाओ। तो अब हम सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर से डील कैसे कर सकते हैं? तो ह्यूमन लाई डिटेक्शन की ऑथर वेनेसा वेन एडवर्ड्स ने कुछ चीजें बताई है जो आपको हेल्प करेगी ऑकवर्ड सिचुएशंस को अवॉइड करने में। सबसे पहली चीज इंटेंशन। जब भी आप किसी को मिलने जा रहे हो तो अपने दिमाग में माइक्रो इंटेंशन सेट करो कि मेरे को सामने वाले बंदे से एक्चुअल में चाहिए क्या मेरे को इसे मेरा बिजनेस क्लाइंट बनाना है, क्या मेरे को इसे डेट करना है या फिर मेरे को सिर्फ इससे फ्रेंडशिप करके नेटवर्क करना है। बस अपने दिमाग में एक माइक्रो इंटेंशन सेट करो कि मेरे को सामने वाले बंदे से चाहिए क्या। तो जब आप अपने दिमाग में एक माइक्रो इंटेंशन सेट कर लोगे तो आप इजीली ऑकवर्ड लॉल्स को अवॉइड कर पाओगे, क्योंकि हमेशा याद रखो कि आप ऑकवर्ड कब होते हो, जब आपको पता नहीं होता है आपको बात क्या करनी है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको पूछूं व्हाट इज योर नेम, तो इसके अंदर आप ऑकवर्ड होगे नहीं ना, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है। तो आप भी है ना किसी को मिलने से पहले प्रिपेयर कर लो कि आपको सामने वाले से एक्सट्रैक्ट क्या करना है। सेकंड है अप्रोच। रिसर्च कहती है कि एक ओपन बॉडी पोस्चर रखने से आप ज्यादा अप्रोचेबल लगते हो एंड कॉन्फिडेंट लगते हो एंड लोग आपके साथ बात करने में और ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। अब एक ओपन बॉडी पोस्चर क्या होता है? हेड्स अप, a little chest out, shoulders back and open hands, ये होता है एक ओपन बॉडी पोस्चर। whereas closed body posture कुछ ऐसा दिखता है, crossed arms, heads down,
शोल्डर्स क्लेंच्ड। ये होता है एक क्लोज बॉडी पोस्चर जो आपको कंप्लीटली अवॉइड करना चाहिए। एंड आपको ये एक टिप दिमाग में रखनी चाहिए कि जब भी आप किसी को मिलने जाओ उससे पहले हल्की सी एक वार्म स्माइल दो, तो सामने वाले को सबकॉन्शियसली समझ जाता है कि दिस पर्सन इज फ्रेंडली एंड ही इज अबाउट टू टॉक टू मी। नंबर 3, ओपनर लाइन। अब आपको यार कई बार दिक्कत आती होगी कि अगर किसी नए बंदे को अप्रोच करना है या फिर बंदी को अप्रोच करना है तो हमें कहना क्या चाहिए। तो रिसर्च कहती है अ सिंपल हे हाउ आर यू विल ऑलवेज डू द जॉब। तो हमेशा आप जब किसी को अप्रोच करने जाओगे तो एक सिंपल सी स्माइल एंड हे हाउ आर यू। इससे यार मेरे को जोई की याद आ गई। जोई हमेशा कहता है ना हाउ यू डूइंग। हाँ, ये सुनने में थोड़ा सा क्रीपी लगता है, बट अगर कोई बंदी फ्रेंड्स की फ़ैन है या फिर बंदा फ्रेंड्स का फ़ैन है तो इट माइट वर्क। नंबर 4, कॉन्वर्जेशन स्पार्क्स। अब जब भी किसी के साथ बात कर रहे हो तो ऑलवेज लुक आउट फॉर दैट आहा मोमेंट। सामने वाले का जब फेवरेट टॉपिक आएगा ना तो आप नोटिस करना कि उसके आईब्रोज एकदम ऊपर चली जाएगी एंड वो बहुत इंटरेस्ट लेगा, मतलब हाँ यार ये बात बहुत सही है। ये मैं आपको एक बेसिक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि यार तूने स्पाइडरमैन देखी? हाँ भाई मैंने स्पाइडरमैन देखी। एंड आप नोटिस करोगे कि अचानक से वो कॉन्वर्जेशन में एक जान सी आ जाएगी। तो उसके बाद क्या करना है, आपको वही टॉपिक के अराउंड रिवॉल्व करना है एंड उसी पे बात करनी है। एंड आपको एक शौक लग जाएगा कि आपने सामने वाले से इतने कम टाइम में एक तगड़ा रैपो कैसे डेवलप कर लिया। नंबर 5, एग्जिट्स। यार अगर आप कोई मूवी देख रहे हो एंड उसका स्टार्ट बहुत ही अच्छा है एंड एंड एकदम घटिया है तो आपका मूड थोड़ा सा खराब हो जाएगा, राइट? सिमिलरली क्लाइमैक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कॉन्वर्जेशन को ऑकवर्डली एंड नहीं करना चाहते हो तो हमेशा फ्यूचर के बारे में बात करो। फॉर एग्जाम्पल आपको कॉन्वर्जेशन एंड करनी है तो आप पूछते हो यार वीकेंड पे क्या कर रहे हो, तो सामने वाला कहेगा कि यार स्पाइडरमैन देखने जा रहा हूँ, मैंने देखी नहीं है, बहुत लोग अच्छा रिव्यू दे रहे हैं तो मैं भी वो देखने जाऊंगी, वुड यू लाइक टू ज्वाइन? एंड फिर आप कहोगे ऑफ कोर्स आई वुड लाइक टू ज्वाइन, एंड ऐसे करके एक एंड हो गया। तो दिस लुक्स सीमलेस। सिमिलरली आप भी जब कोई कॉन्वर्जेशन एंड करो तो हमेशा फ्यूचर से पिन अप करो ताकि एकदम सीमलेसली कॉन्वर्जेशन आप एंड कर पाओ। सो हाँ जी गाइज, दैट वाज इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो एंड अगर आपकी कोई वीडियो रिकमेंडेशन टॉपिक है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पिन कर दो ताकि मैं आपके लिए कंटेंट अच्छा लाता रहूं एंड दोनों के लाइफ में वैल्यू ऐड होती रहे। एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। अंटिल नेक्स्ट टाइम, पीस आउट।